नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बांदा की, जहां भदावल गांव में अवैध खनन का सिलसिला जारी है। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। खबर बांदा से है, जहां जनपद के भदावल गांव में अवैध खनन का सिलसिला जारी है। खनन पट्टा धारक रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। आज गांव के किसानों ने अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की। किसानों ने बताया कि नदी की जलधारा को मोड़कर अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन से नदी में स्थित लगा पंप कैनाल सूखने की कगार पर है, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि किसानों ने बताया कि नदी की जलधारा को मोड़कर अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन से नदी में स्थित लगा पंप कैनाल सूखने की कगार पर है और जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन नाम से संचालित खदान संचालक पर आरोप है। मामला बांदा जनपद के अतर्रा तहसील अंतर्गत भदावल गांव का है। क्या नाम है आपका और कहां से? नाम मार्तन प्रताप द्विवेदी है। मैं किसान मोर्चा भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ और हमारा मामला ये है कि अतर्रा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत भदावल पड़ता है। उस भदावल में जो है त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन है, उनके द्वारा जो है कोई पैमाइश नहीं कराई गई है। थोड़ा बहुत पैमाइश नाम मात्र के लिए कराई गई है, सिर्फ दिखावा के लिए। वो पूर्व में भी वो अवैध खनन का काम करते रहे। बीच जलधारा से कई बार उन्होंने खनन का कार्य किया है, जिसकी में शिकायत भी की गई थी, बीच में बंद भी कर दिया। अब फिर से वो जो है 6 महीने के लिए कह रहे हैं हमारा पट्टा है। 6 महीने के लिए वो आए हैं, लेकिन वो 8 महीने ही चलाते हैं। उनका ये नियम रहा पूर्व। अब वर्तमान में जो है ये हमारे साथ किसान है, गणपत जी, ये सब किसान है हमारे साथ। इनकी फसलों को उजाड़ दिया गया है। अभी हमने डीएम साहब को दिया भी है और खनिज अधिकारी को भी दिया है। उन्होंने कल मौके में पहुंचने की बात कही। कह रहे हो अवैध कोई खनन नहीं अवैध होगा, लेकिन फिलहाल इनकी फसलें उजाड़ दी गई। ये बेचारे अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं। हमारे क्षेत्र का मामला है, ये बहुत ही निहायत गरीब है। ये अपना किसी तरह सरसों कर्ज लेकर जो है सरसों बोया है, उन फसलों को उजाड़ दिया गया। इसलिए महोदय हम चाहते हैं कि किसानों की बात को दबाया न जाए एवं सरकार से हमारा निवेदन है कि न्याय संगत कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। यदि पट्टा है तो सही है, नहीं पट्टा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां शहर के श्री राम बाग चौराहा पर बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ चारों धाम पूजा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आरंभ भव्य कलश यात्रा से हुआ, जो रामबाग चौराहा से प्रारंभ होकर खुटला होते हुए महेश्वरी माता मंदिर तक पहुंची। वहां विधिवत पूजा अर्चना और पाठ के बाद यात्रा पुनः रामबाग चौराहा लौटकर संपन्न हुई। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस का शुभारंभ हुआ। कथावाचक देवी अनीता त्रिपाठी ने कथा प्रवचन प्रारंभ किया, जबकि परीक्षित की भूमिका बाबूलाल निषाद ने निभाई। उनकी पत्नी भूरी देवी ने भी कथा शुभारंभ में पूजा अर्चना में भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी श्रीराम निषाद एडवोकेट रहे। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, निषाद समाज के लोग और ग्राम गोड़ी बाबा के श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सहयोग चुन्नू निषाद, रामदेव निषाद, शिव पूजन निषाद, नीलकंठ निषाद, रामलाल निषाद, अर्जुन निषाद, सत्यनारायण निषाद सहित सभी कार्यकर्ताओं ने किया और आयोजन को सफल बनाया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां आज समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री वर्तमान जिला पंचायत सदस्य मती रजनी यादव ने साइकिल यात्रा को समाजवादी झंडा दिखाकर रवाना किया। बबेरू विधानसभा के सभी गांव में घूमकर समाजवादी पार्टी की नीतियों का जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार कर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ये किस प्रकार की साइकिल यात्रा है और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रजनी यादव, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 कमासिन से हूँ और ये साइकिल यात्रा पीडीए साइकिल यात्रा है। आलोक प्रधान जी के नेतृत्व में पूरे जनपद पर ये साइकिल यात्रा चलाई जा रही है। मेरे क्षेत्र पर पहुंचने पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला और झंडी दिखाने का मैंने कार्य किया। ये साइकिल यात्रा ऐसे निरंतर श्रद्धेय नेताजी के जयंती तक चलती रहेगी और हमारा अपना संकल्प है कि ये ऐसे ही हमारा पीडीए कार्यक्रम चलता रहे। हम 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाह रहे हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
दतिया जिले में प्रशासनिक जवाबदेही और समयबद्ध कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि कुछ अधिकारियों द्वारा 300 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया, जो शासन के निर्देशों और नागरिक सुविधा नीतियों का गंभीर उल्लंघन है। कलेक्टर वानखड़े ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 5 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया और उन्हें समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए स्थापित की गई है। इसके शिकायतों का लंबित रहना शासन की जन कल्याणकारी मंशा के विपरीत है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसी लापरवाही बरती गई तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया ही सुशासन की पहचान है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां कोटा जिले कैथून में आपस में भिड़े 2 पक्ष बीच सड़क पर ही लाठी डंडों से हुआ खूनी संघर्ष। एक ही समुदाय के बताए जा रहे झगड़ा करने वाले दोनों पक्ष शराब पीने से टोकने पर किया जानलेवा हमला। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फतेहपुर ब्लॉक की साधन सहकारी समितियों में डीएपी खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। कई किसान सुबह से शाम तक इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। इस दौरान कुछ समितियों पर ताले लटके हुए पाए गए, जबकि निजी दुकानदार मनमानी कीमतों पर खाद बेच रहे हैं। बृहस्पतिवार को न्यूज़ भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से खाद वितरण के हालात पूछे। किसानों ने बताया कि डीएपी खाद की भारी कमी के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ किसानों का कहना था कि वो सुबह से ही समिति पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन 3 दिनों से खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं सिस्टम वालों को खाद मिल जाती है। हालांकि शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद की किल्लत ना हो, और अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस मामले की पुष्टि के लिए साधन सहकारी समिति के सचिव से संपर्क किया गया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। आपका क्या नाम है? नारायण। किस गांव में रहते हो? पनहिया। जी बताइए, आज आप बबुरिया साधन सहकारी समिति आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या कुछ मामला है? खाद लेने आए हैं और 3 दिन से हम बराबर आ रहे हैं, अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं और हम रियायत हैं कि हमका एक बोरी दे दो, हमारा आलू खराब हो रहा, जगह जा रहा तो हम अपना आलू ही तब तक गाड़ी, गेहूँ की बुआई ढीलो, समझो। मगर हियन हम अनदेखी देख रहे हैं कि मतलब यही का उनसे भय है, समझो। उनका दे रहे हैं, हमसे कोई उनका भय तो है नहीं। नारायण का करी है। दादा आपका क्या नाम है? बलबीर। कहाँ रहते हो? खोजकीपुर पहलवान। आज आप बबुरिया साधन सहकारी समिति आए हैं, क्या करने आए हैं? खाद लेने आए हैं, 3 दिन हो गए। तो खाद मिली या नहीं? नहीं मिली। आधार कार्ड हमारे 3 दिन से जमा। कितने दिनों से आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं? बराबर चक्कर लगा रहे हैं। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं दादा? परसों आए, 1 दिन और आए थे, तब चले गए, आज तीसरा दिन है। तो आपको खाद नहीं मिली, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या करें, जब नहीं मिली हम चले गए भाई। दादा आपका क्या नाम है? महावीर। किस गांव में रहते हो? शाहनगर। ये बताइए, आज साधन सहकारी समिति बबुरिया आए हैं, किस लिए आए हैं? खाद के लिए आए हैं, 3 दिन से बराबर आ रहे हैं। आधार भी जमा है पुलिंदा में और दूसरे निकाल दे रहे हैं। हमारे लोगों गरीबन नहीं, आज क्या जो जमा की नहीं, आज क्या मिल रहे हैं, परसों क्या नहीं बांटी रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दे नहीं रहे, कह रहे जाइए खाद नहीं है भाई। तो आपको क्या लगता है, खाद मिल पाएगी साधन सहकारी समिति में? नहीं मिल पाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? अब करना का जो कार्रवाई हो चाहिए कि क्यों खाद नहीं दी हमको। मेंबर हैं, आखिर हम 1 साल से है जमीन थोड़ी, तो क्या भाई मेंबर तो है, पैसा जमा है 1500। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां कलेक्टर प्रीति यादव ने हिट एंड रन प्रकरणों के निराकरण में मानवीयता बरतने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हिट एंड रन प्रकरणों में शासन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही, अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि संवेदनशीलता, मानवीयता रखते हुए प्रकरणों का समय पर निराकरण करे। प्रकरणों में मृतक की पहचान करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई तत्परता से पूरी की जाए। प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखें।
संबंधित अधिकारी पुलिस से समन्वय कर शीघ्र कार्यवाही करते हुए निराकरण करें। कलेक्टर ने आगामी मीटिंग से पूर्व लंबित हिट एंड रन प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया कि हिट एंड रन वाले मामलों में जानकारी शीघ्र तैयार कर भेजे, जिससे कि संबंधित को समय पर सहायता मिल सके। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।